चलिए इस टाइप के सवाल जब आप देखते हैं, आपने पहले भी देखे होंगे ऐसे सवाल, तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। हर कोई एक फॉर्मूला पढ़ाता है कि यार देखो ये फॉर्मूला है और ये हाफ, आप सब पढ़ते ही होंगे, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, बच्चा कैसे लिखता है उसको टीचर पढ़ाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, वो बेचारा पहले ये फॉर्मूला टांगता है पेपर में, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस। अब पता है आपको सच में अपने आप को बदलने की जरूरत है, वक्त के हिसाब से नहीं बदले तो नोकिया की तरह खत्म हो जाएंगे, सोनाली बिंद्रे की जगह कुआरे रह जाएंगे, देखती रह जाएंगी सखियां। फिर लड़के को याद आया नहीं नहीं नहीं, ये तो इसका स्क्वायर करना मुश्किल होगा, मैं तो नहीं लगा पाऊंगा इस फॉर्मूले को यहाँ, तो वो फिर बदलता है तुरंत फॉर्मूला, फिर उसको याद करता है, अच्छा हाफ बताया था मास्टर साहब ने, फिर यहाँ पे वो x माइनस वाई का स्क्वायर करता है, फिर वो y माइनस जेड करता है। और ये पता है कौन कर रहा है, कौन वो बच्चे कर रहे हैं या वो मास्टर कर रहे हैं जो डिजिटल सम का ढिंडोरा पीटते हैं, मैंने डिजिटल सम खोजा है, ऐसे बात करें जैसे इन्होंने खोजा है, जबकि हमने तो 11 से भाग करके रिमाइंडर भी खोज दिया है। मुझे तो ऐसा लगता है a प्लस बी का होल स्क्वायर भी इन्होंने ही खोजा है। अरे भाई बेकार की बात है, जब आप डिजिटल सम जानते हैं और आपको ऑप्शन से भी साफ साफ दिख रहा है कि हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, आपको डिजिटल सम भी अलग अलग दिख रहा है, आपको यूनिट डिजिट भी अलग अलग लग रही है, तो जब आपको सारी चीजें अलग अलग लग रही हैं, आप देखते कैसे हैं चीजों को। मैं अपने अल्ट्रा कैल्सी बैच में ऐसे ही सिखाता हूं बच्चों को कि जब कभी आपने ऐसा सवाल देखा तो आपने देखा है सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है। अगर सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है तो इस सवाल को हम यूनिट डिजिट से निपटा लेंगे। कैसे? अब मुझे पता है ये 2 है तो मैं ये सब हटा दूंगा, केवल मुझे मतलब किससे रहेगा भाई, मुझे मतलब रहेगा सिर्फ इस 2 से, मुझे मतलब रहेगा इस 3 से और इस 4 से, मुझे इनसे मतलब है बस। तो आपने कहा 2 की क्यूब करूंगा 8 आएगा, 3 की क्यूब करूंगा 27 का 7 आएगा, प्लस 4 की क्यूब करूंगा 64 4 आएगा, माइनस 3 दूनी 6 चौक 24 दिया 72 2 आएगा। तो आपने देखा कि जी 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, 2 8 और 2 10, कोई मतलब नहीं है, यानी 7 आएगा यूनिट डिजिट। जैसे ही मैंने देखा यूनिट डिजिट 7 आएगा मैंने ए लगा दिया। आप बताओ कि आप अगर कोई भी कैलकुलेशन करते तो ये सवाल उससे जल्दी हो गया नहीं हो गया यूनिट डिजिट से। तो हमें ये सब चीजें इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी कि मुझे देखते ही समझ आए, अच्छा हो यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, सबका यूनिट डिजिट तो अलग अलग है, मैं क्यों करूंगा कैलकुलेशन, मैं क्यों दिमाग खराब करूंगा, मैं क्यों जोड़ घटाव करूंगा, मैं तो डिजिटल सम भी लगा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी डिजिटल सम लगाने में, इट्स नॉट ए बिग डील। अगर मुझे यूनिट डिजिट अलग अलग होती तो मैं इसी सवाल में डिजिटल सम भी लगा सकता था। देखो और कितने आसानी से लगता है डिजिटल सम, आपको महसूस तक भी नहीं होता कि यार डिजिटल सम लगाए। देखो कैसे, मुझे पता है x का डिजिटल सम 6 है और आपको पता है जिसका 6 आ गया उसमें 3 आ गया और 3 आ गया और 3 की क्यूब में 27 आ गया, यानी 9, तो डिजिटल सम तो 0 हो जाता है, 9 आते ही, 9 का मल्टीपल होते ही डिजिटल सम 0 हो जाता है। आपने कहा कि जी 3 और 2 5 और 2 7, सत्तू सत्तू 49 सत्ते 49 का 4 लेंगे, 7 चौक 28, 28 का मतलब 1 आ जाएगा डिजिटल सम। अब जेड की क्यूब थी 4 और 2 6 और 2 8, तो 8 की क्यूब 8 8 64, फिर 1 आ गया 8 आ गया डिजिटल सम। तो उधर आया था 0, फिर आया था 1, फिर आया था 8 और आपको मालूम है 3 ये है और 3 ये है, इसका फिर से डिजिटल सम 0 हो गया क्योंकि 3 का मल्टीपल है। तो आपने कहा जो भी उत्तर होगा 9 आएगा डिजिटल सम। अब 9 एक ही ऑप्शन में है 2007 में, और कहीं 9 है ही नहीं, यानी आप इस सवाल को डिजिटल सम से भी खत्म कर सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या किसी ने ये कह रखा है कि डिजिटल सम सिर्फ गुणा भाग में लगानी है, क्या किसी ने कह रखा है कि डिजिटल सम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में लगाना है, क्या किसी ने कह रखा है कि डिजिटल सम सिर्फ अर्थमेटिक में लगाना है। तो ये अलजेब्रा के सवाल क्या सुने पड़े रहेंगे, ये क्या उसी फॉर्मूले से होंगे, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, करते रहिए। देखिए भाई, देखो दोस्त, मैं ये कह रहा था कि अब इसमें ना हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। जैसे अभी आपकी मेरी बात हुई थी कि जैसे इसका सम जो है वो 6 आ गया, तो 6 आते ही क्या होता है ना कि y की क्यूब का तो मतलब खत्म हो गया, डिजिटल सम 0 आ जाएगा और 6 3 18 करने पे ये भी 9 का मल्टीपल होगा। एक्चुअली डिजिटल सम क्या होता है, एक्चुअली डिजिटल सम क्या होता है, 9 से भाग करने पे रिमाइंडर होता है। तो जो 9 का मल्टीपल आ गया वो तो 9 से कट ही जाएगा, और जब कट जाएगा, सबका कटता है एक दिन, ऐसा कोई नहीं है जिसका नहीं। तो मैंने कहा कि जब 9 से कट ही जाएगा तो रिमाइंडर 0 होगा, इसलिए मैं y क्यूब, जब भी 6 का मल्टीपल है 3 का मल्टीपल देखा हमने हटा दिया उसको, ठीक है कोई बात नहीं। अब आपने देखा इसका डिजिटल सम कितना है, 3 और 2 5, 5 की क्यूब 125, 5 और 2 7 और 1 8। अब मैं ये कह रहा हूं कई लोग ना समझते नहीं है, जैसे इसका डिजिटल सम 8 है, मैं कह रहा हूं 8 को मैं -1 भी लिख सकता हूं क्योंकि 9 से भाग करने पे रिमाइंडर है, 9 चौक 36 कटता है। तो ये मैं इस बार जब आपको डिजिटल सम पढ़ाऊंगा ना, तो मैं डिजिटल सम कभी 8 नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा बेटा जहां 8 आए वहां -1 लिखो, जहां 7 आए वहां -2 लिखो। डिजिटल सम का अपग्रेडेड वर्जन पढ़ाऊंगा जो आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा, ठीक है। देखो तो आपने जेड की क्यूब किया तो आपने कहा -1 है जी, ये तो 7 आ गया जी, 7 आना चाहिए डिजिटल सम। अब 7 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज 700, और किसी में आ ही नहीं रहा। आप बताओ इस सवाल को करने में कितना टाइम लगा। क्लास किस बैच में चल रही है, अल्ट्रा कैल्सी बैच है जो 10 मार्च से शुरू हो रहा है, और सबको पता है यूनिट डिजिट क्या होती है, सबको पता है लास्ट 2 डिजिट क्या होती है, सबको पता है डिविजिबिलिटी रूल, सबको पता है रिमाइंडर रूल, लेकिन उनको सवालों में इस्तेमाल करके सवालों को खत्म करना, ये बड़ी बात है जो आप सीखेंगे यहाँ पे। इस बैच के अंदर हमने एक चीज और शामिल की ताकि बैच को जल्दी खत्म कर पाए, टाइम ज्यादा ना लगे, कि हम इस बैच में भी डीपीपी देंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस। आपकी बार जो ये बैच आ रहा है इसमें हम डीपीपी विद वीडियो सॉल्यूशंस देंगे।
यानी आपको प्रैक्टिस के लिए भी सवाल मिलेंगे जिसमें आप खुद भी दिमाग लगा पाए और वीडियो सॉल्यूशंस के बाद साथ। तो लोग सोच रहे होंगे कि हमने पहले वाला अल्ट्रा कैलसी बैच लिया उसमें नहीं दिया, क्योंकि पहला ही बैच था तो वीडियो बनते कैसे। अब उस बैच में जितने सवाल हो गए, वीडियोज बन गए, तो वो डीपीपी में दे देंगे और इस बैच में नए सवाल करा लेंगे। बात समझ गए, ये एक प्रोसेस है।